हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम लेसन लेके आए हैं परसेंटेज का 5वां पार्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड सवालों की। और उसके अलावा इनकम टैक्स और नेट इनकम से रिलेटेड सवालों की आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक एग्जाम की दृष्टि से, और एसएससी के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली टाइप है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही डिटेल से इन चीजों को समझने वाले हैं। थोड़ा धीरे पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर एक चीज थोड़ी सी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो जब प्रैक्टिस के सवाल लेके आएंगे उस समय हम इनके साथ साथ इनके शॉर्टकट, मतलब कि इनकी अल्ट्रा कैल्सी तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो हम एक बार इनको बिल्कुल डिटेल से समझते हैं और आराम से समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर्या करियर पॉइंट पर। तो आज हम लेसन लेके चले हैं और वो लेसन है हमारा परसेंटेज। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग से रिलेटेड सवालों की बात आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आज हमारे इस चैप्टर का 5वां जो लेसन चल रहा है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, यानी आय व्यय और बचत से सवाल कैसे कैसे हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनकी बात हम आज डिटेल से करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां देखिए, इनकम बराबर क्या होता है। तो आप जनरली जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग, खर्चा प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों जुड़ेंगी तो किसके बराबर होंगी? इनकम के बराबर होगी। पहला सवाल यही बनता है कि यदि उसकी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट कर दिया जाए, यानी इंक्रीज कर दी जाए, X% बढ़ा दी गई है, और उसका जो खर्चा है वो भी आपका Y% बढ़ा दिया गया है या घटाया भी जा सकता है। तो अब ये पूछेगा कि बताओ उसकी बचत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो कितने प्रतिशत की हुई है, ये हमसे पूछा जा सकता है। सवाल क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है अपनी इनकम का 10%, 20% क्या कर लेता है, बचा लेता है। उसके बाद में ये बताया कि उसकी इनकम में वृद्धि हो जाए, उसके खर्चे में वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, एक आदमी है अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। भाई 80% खर्च कर देते हैं, यानी उसका एक्सपेंडिचर है 80%। यानी एक व्यक्ति अपनी इनकम में से, जो अपनी कमाई करता है उसमें से 80% खर्च कर देता है, मतलब 20% ही उसकी इनकम शेष रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसी को फ्रैक्शन में भी तो ले सकता हूं, 4/5 भी बोल सकता हूं, इसी को मैं 4/5 भी बोल सकता हूं फ्रैक्शन में। तो मैं ऐसे लिख लूंगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन तीनों की बात हम करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा टोटल इनकम कितनी थी? 5 थी। टोटल इनकम 5 थी, उसमें से उसने 4 खर्च कर दिए, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग 1 बचेगी दोस्तों। सेविंग कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो मैं कहता हूं हम इसको हल करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इनकम 500 थी, खर्चा 400 था और सेविंग 100 रुपए थी। मतलब यदि उसकी इनकम 500 रुपए थी और उसने उसमें से 400 खर्च कर दिया, यानी 80% खर्च कर दिया, तो उसके पास केवल 100 रुपए बच रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया है कि डबल जीरो लगाने से एक फायदा होगा। जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर में वृद्धि करेंगे, एक्सपेंडिचर में, तो आपको ये पता चलेगा कि यहां निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, उसके बाद ही बोला कि अगर इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया गया है, और उसके एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए उसकी सेविंग में क्या परिवर्तन होगा। सेविंग में वृद्धि होगी या कमी होगी, वो कितने परसेंट की होगी। तो दोस्तों आप कहेंगे सर इसमें 20% बढ़ाया गया है, तो आप निकालेंगे
कि सर परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए तो हमने 2 जीरो लगाया था। और सीधा 20 को 5 से कर लो, 20 से 5 100, यानी आप कहेंगे सर यहां 100 की वर्दी हो जाएगी, 100 की वर्दी हो जाएगी। तो आप यहां नई इनकम लिखने के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि यहां 600 हो जाएगा, या केवल आप इससे भी काम चला सकते हैं। यहां हम देखें तो इसके अंदर 15% वर्दी है भाई, 15% वर्दी है। तो बताओ परसेंट से 2 जीरो खत्म, 15 इंटू 4 होता है 60। यहां 60 रुपए क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ गया, यानी 460 हो गया है। तो मैं कहूंगा 600 रुपए इनकम में से 460 खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास बचा कितना। तो आप कहेंगे सर 140 बचा। तो बताइए कितना बढ़ा हुआ है, तो 40 बढ़ा हुआ है। तो अब आप निकाल सकते हैं कि बताओ 100 पर 40 की वर्दी को हम बोलते हैं 40%। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर आ गया कि 40% उसकी सेविंग भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बढ़ चुकी है उसकी, ठीक है ना। तो यहां दोबारा से समझना, एक बार अच्छे से समझना। मैंने कहा जी 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा सर 80% का मतलब 4/5 होता है, यानी टोटल इनकम 5 में से 4 वो एक्सपेंस कर देता है। यानी 500 में से 400 खर्च कर दिए, 100 रुपए बचे। मैंने ये 2 जीरो इसलिए लगाया कि जैसे परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा दशमलव में नहीं जाएगा, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा 500 का 20% 100 होता है, 400 का 15% 60 होता है। तो देखो हमें इनकी जरूरत भी नहीं है, हम इनके बिना भी सवाल कर सकते हैं। बोलो 100 रुपया बढ़ावा इनकम है, उसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 में से 60 गया तो यहाँ 40 ही तो आएगा। और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसी से मतलब है कि 40 किसमें से, आउट ऑफ 100, मतलब 40%। अगर ये 100 नहीं होता तो हम इसमें 100 का भाग लगा के इंटू 100 कर लेते। यानी अगर ये 100 नहीं होता, कुछ और होता, तो हम उसका भाग लगा के इंटू 100 कर लेते। तो यहां से क्या आ जाता, इसका परसेंटेज चेंज आ जाता। तो एक सवाल तो हम यहां से समझेंगे दोस्तों कि इस तरीके से सवाल हमें करना है। तो चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल हमारा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में तो 12.5% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत में 10% कमी हो जाती है, तो उसके खर्च में पूछ लिया कि एक्सपेंडिचर में वृद्धि परसेंट कितना होगा या कमी परसेंट, तो वो कितना होगा। तो यहां वृद्धि परसेंट पूछा है। तो मैंने कहा जी पहले तो आप ये बताओ 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5 होता है, 4/5। तो आप लिख लेना इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। और अब कर लीजिए आराम से इसको, बताओ यहां इनकम 5 मान लू मैं, इनकम मैंने मान ली 5, तो मैं इसको 500 ही मान लेता हूं। और उसमें से एक्सपेंडिचर 4 है, तो मैंने 400 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 100 रुपए बचे, यानी उसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई। अब बताओ इनकम में 12% वृद्धि है, तो यहां 12% की वृद्धि कर दी इसने, और यहां पर इसने वृद्धि की है वो आपको निकालनी है, और यहां पर इसने वृद्धि कमी दे रखी है 10% की। ये 10% कमी है और ये वृद्धि है भाई 10%, 12% वृद्धि है। तो निकाल लीजिए आराम से। यहां बताओ 12% से 2 जीरो खत्म, 12 इंटू 5 60 रुपए की वृद्धि हुई है, 60 रुपए की वृद्धि। यहां 10% कमी, तो 100 का 10% 10 होता है, ये 10 की कमी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। और अभी हमने पढ़ा था कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर होता है। तो बताओ मैं यहां क्या रखूं कि ये दोनों का योग करने पर 60 आ जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर प्लस का 70 रख दीजिए। अगर आप यहां प्लस का 70 रख देंगे तो बताओ 70 और माइनस का 10 मिलेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा यहां पर। तो बस यही सवाल का उत्तर है। 70 की वृद्धि है कितने पर, 400 पर, इंटू 100 कर देंगे, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 का भाग हम 70 में लगाएंगे तो 17 बार जाएगा और 2 बचेगा, तो 2 में 4 का भाग लगाएंगे 0.5, यानी सवाल का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन होगा 17.5 सवाल के राइट आंसर होंगे दोस्तों। 17.5 सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन,
17.5 सवाल के करेक्ट आंसर होंगे। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए सवाल को। क्या बोला? इनकम का 80% खर्च करता है। अगर कोई बच्चा इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहिए तो ऐसा भी लिख सकता है, इनकम 100 रुपए थी, उसमें से 80 खर्च कर दिया, बचे कितने? 20 बचे। तो आप वैसे भी ले सकते हो सवाल को। जैसे मैं देखो दूसरा तरीका और बता दूं आपको, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये मैंने बता दिया। अब बताओ 80% खर्च करता है, तो मैंने मान लिया इनकम टोटल 100 है, उसका 80% 80 होगा, तो सेविंग 20 होगी भाई। अब आप यहां से बता सकते हो इसमें 12% की वृद्धि है भाई, 12% बढ़ा हुआ है ये मान। तो बताओ 12 एकम 12 रुपए ही आएगा, यहां पर प्लस का 12 ही आएगा। इसमें आपका 10% कमी दे रखा है, तो बताओ इसका 10% 2 होगा, मतलब 2 की कमी होगी। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा? हमें टोटल 12 चाहिए, यहां माइनस का 2 है तो यहां प्लस का 14 होना चाहिए, क्योंकि 14 और माइनस के 2 जुड़ेंगे तो क्या आएंगे? 12 आएंगे। तो बताओ 14 की वृद्धि होगी कितने पर? तो आप कहेंगे सर 80 पर होगी, तो नीचे 80 लगा सकते हो और इंटू में 100 लिख सकते हो। यहां से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको 2 से काटूंगा, यहां पर 7 और 2 से इसको काट दूंगा 5, तो ये टोटल 4 से कट गया, 2 बचेगा। 35 में 2 का भाग लगाएंगे, वही 17.5% आएगा। तो अब अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर सकते हो। लेकिन देखो यहां खर्चा जब आपका मिश्र भिन्न में आ जाएगा, जैसे यहां पर ये बोल देगा 83 सही 1/3% खर्च करता है, तो उस समय ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि हम फ्रैक्शन उसकी जानते हैं 5/6 होता है, 83.83%, 33% को हम क्या बोलते हैं? 5/6। तो वो यहां से आसानी से हो जाएगा। तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हो अपने सवालों को। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। यहां देखो वो आगे आ गया कि 87.5% खर्च करता है भाई। कितना खर्च करता है? 87.5%। और उसकी इनकम में 11 सही 1/9 की वृद्धि होती है, और उसके खर्च में 14 सही 2/7% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी वर्तमान बचत क्या है, यानी उसकी वर्तमान जो बचत है उसका प्रतिशत क्या है, यानी करंट सेविंग का परसेंटेज बताना है कि वो कितना परसेंट है, करंट सेविंग कितना परसेंट है भाई। यहां से ये सवाल आपको बतानी होगी कि करंट सेविंग कितने परसेंट है। बिल्कुल आप इस सवाल को आराम से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा इसमें तकलीफ अपने को नहीं होगी दोस्तों। चलो देखते हैं एक बार सवाल। पहले तो मुझे बताओ 87.5% का मीनिंग क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये 100 से 12.5% कम है, और 12.5% की वैल्यू तो 1/8 होती है, इसका मतलब उससे 1 कम है, तो ये 7/8 होगा, ये 7/8 होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं बता दूं कि 100% में से अगर आप 12.5% निकाल देंगे तब भी हमारे पास 87.5 बचेगा। तो बताओ 100% की वैल्यू तो 1 होती है, और इसकी वैल्यू 1/8 होती है, तो 8 में से 1 गया तो 7/8, तो हम 7/8 बोल सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ऐसे लिख लिया। और अब सवाल को करते हैं। बोलो इनकम कितनी? तो आप कहेंगे सर 8 है, खर्चा 7 है, और बचत 1 बचेगी। 8 इसकी इनकम है, 7 उसका खर्चा है, तो बचत 1 आएगी। तो मैंने 2 जीरो ही लगा दिया इसके ऊपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, सवाल को करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब बताओ यहां हुआ है 11 सही 1/9% की वृद्धि, और उसमें हुआ है 14.28% की वृद्धि। इसमें तो हुआ है 11 सही 1/9% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों, 11 सही 1/9% की वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब 1/9 ही होता है, इसका मतलब 1/9 होता है। तो इस नंबर का 1/9 निकाल दो, इसका नंबर का क्या निकाल दो? 1/9 निकाल दो। तो ये 9 से डिवाइड होगा ही नहीं आपका, ये आपका 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। हाँ इसका जरूर आपको निकालना है, वो है 14.28%, यानी प्लस का आ रहा है 14.28 को हम 14 से ही 2/7%, और इसकी वैल्यू 1/7 होती है, तो 1/7 आराम से कर सकते हैं हम, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो मैं ऐसे कर लेता हूं
अगर मेरे को ये सवाल थोड़ा सा आसान करना है तो मैं कहता हूं ये 9 से नहीं कट रहा है तो क्यों ना मैं इसमें 9 का मल्टीपल कर दूं, सभी में 9 का मल्टीपल कर दूं तो मेरा ये सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखना, मैं इसको जैसे 9 से काटूंगा 800 रुपए की वर्दी आ गई। मैं इसको 7 से काटूंगा, यहां 900 रुपए की वर्दी आ गई, यहां 900 रुपए की वर्दी आ गई। यहां 800 की वर्दी है, यहां 900 की है, तो कन्फर्म है कि यहां 100% क्या है, कमी है। तो 100% की 100 की कमी है। यहां 900 रुपए की वर्दी हुई है, 7 से कट गया 900 बचा, ये 9 से कट गया 800 बचा। 800 इनकम में वृद्धि हुई लेकिन एक्सपेंडिचर में 900 की होगी, इसका मतलब सेविंग में 100 की कमी हो गई है। तो बताइए 100 की कमी कितने पर हुई है, तो आप कहेंगे सर 900 पर हुई है, इंटू 100 कर लेंगे, सवाल के आंसर आ गए भाई। यहां से 1/9 यानी 11 सही 1/9% कमी हुई है भाई। इसके अंदर 11 सही 1/9% क्या हुई है, कमी हो गई है। या आप कह सकते हैं ये 800 मतलब यहां पर 100 की कमी। फिर से समझना, 87.5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 7/8 होता है, क्योंकि 1/8 12.5 के बराबर होता है, तो वहां 7/8। 800 में से 700 खर्च कर देगा, सेविंग आएगी 100 रुपए। मैंने सभी को 9 से गुणा कर दिया, क्योंकि 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है, वो होती है आपका 1/9 होती है। तो मैं जैसे इसमें 9 का भाग दूंगा 800 आएगा। मैं इसमें इसकी वैल्यू 1/7 होती है, मैं जैसे 7 का भाग दूंगा मेरे पास 900 आएगा। तो मैं 900 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास 800 आना चाहिए, तो माइनस का 100 करूंगा मैं यहां पर। तो बताओ माइनस का 100 कितने पर हुआ है, 900 पर हुआ है, तो सवाल का जो उत्तर आएगा इसमें कमी आएगी। अब ये कह रहा है देन फाइंड द हिज करंट सेविंग, उसकी जो करंट सेविंग है वो, अब आपको यहां ये पूछा ही नहीं कि इसमें वर्दी हुई है कमी हुई है, हमने वर्दी कमी गलत निकाल ली। इसमें वर्दी कमी नहीं पूछी है आपसे, इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है कि बताओ इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है कि आप ये बताओ, सॉरी, इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया कि ये बताओ उसकी जो वर्तमान बचत है वो कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर 900 में से 100 गया तो 800 है, वर्तमान बचत 800 है, बटे टोटल देखो 9 अंडे 7200 था, 7200 में 800 और बढ़ गया है तो 8000 हो गया, ये 8000 हो गया आपका, ठीक है ना, और इंटू 100 है। तो यहां से पता चलेगा 1 और ये 3 जीरो कैंसिल, 8 भी कैंसिल, 10%। तो सवाल की राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इस सवाल में बचत में वृद्धि या कमी नहीं पूछी गई हमें, इस सवाल में हमें यह पूछा है कि उसकी जो करंट सेविंग है वो कितना परसेंट है। तो आप ये कहेंगे सर पहले इसकी जो इनकम थी वो इनकम कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले जो इसकी इनकम थी ना वो इनकम थी 7272 थी, और अब 800 बढ़ गई है तो 8000 हो गई, जबकि इसकी सेविंग पहले 900 थी जो 100 घट गई तो 800 हो गई। तो 800 बटे 8000 इंटू 100 करेंगे तो 10%, उसकी करंट जो बचत है वो 10% है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, यहां से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें वर्दी की है उसमें वर्दी की है आपकी, ठीक है ना, यानी ये आपका 9 से 10 हुआ है और वो 7 से कितना हुआ है, 8 हुआ है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो, सवाल है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, उसकी आय में 20% क्या हो जाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, जबकि बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ खर्च में कितने परसेंट वृद्धि होगी, और दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, मतलब अप्रोक्स में वैल्यू निकालनी है बेटा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो 72% खर्च कर देता है, तो आप ये कहेंगे सर 72% कितना होता है, तो मैं कहूंगा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर
और ये प्लस में सेविंग आएगी, दो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब आपने कहा 72%, तो सर इसका प्रिक्शन करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम ऐसे मान लेते हैं इनकम 100 रुपए थी, खर्चा 72 है, तो बताइए बचत 28 बचेगी। बचत कितनी आएगी? 28 आएगी दोस्तों, ठीक है ना। और अब हम निकाल सकते हैं, बोलो 20% वर्दी किसमें है? तो आप कहेंगे सर 20% वर्दी दे रखी है इसके अंदर, इनकम में 20% वर्दी है, तो बताइए केवल वर्दी वर्दी बताओ कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर प्लस का 20 हो जाएगा, वर्दी प्लस का 20 हो जाएगा। सेविंग में कितने परसेंट वर्दी है? तो आप कहेंगे सर 15% वर्दी है। तो निकालो, 15 को 8 से किया, 15 8 120 होता है, 15 इंटू 120 होता है, 15 दूनी 30 में 12 और जोड़ देंगे 420 यानी 42 हो गया। 15 दूनी 30 में 12 जोड़ेंगे 420 और 2 पॉइंट लग जाएगा, मतलब 4.2% आए, 4.2 रुपए आएगा। तो मुझे बताओ यहां कितना बढ़ा? इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो यहां 15.8 की वर्दी होगी, क्योंकि दोनोों का योग तभी तो इस 20 के बराबर होगा। तो बस निकाल दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। 15.8 की वर्दी कितने पर हुई है? 72 पर, और इंटू 100 कर लीजिए, सवाल के आंसर आ जाएंगे। 1 0 से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको हम काट लेते हैं, ये किससे कट सकता है भाई? कोई मान ऐसा है क्या जिससे ये कट सकता है? 2 और 2 से ये कट सकता है। मैं इसको 2 से काट लूं तो ये गुण्यासी आ जाएगा, और ये इससे आएगा 5, तो ये 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72। मैं इसको यहां से इसमें काट लेता हूं, तो यहां से आएगा 18 चौक 72, 7 बचेंगे, तो लगभग 18 चौक 72 इतना ही आएगा। मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा 2.2, 20.2 आएगा, यानी लगभग सवाल के जो आंसर होंगे वो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। 20.2% इसकी क्या होगी? खर्च में वर्दी होगी भाई। फिर से समझना, 100 रुपए में 20% वर्दी 20 के बराबर ही होगी, लेकिन 28 रुपए में 15% की वर्दी है, ठीक है ना। तो आपको देखो अलग तरीके से, कोई बच्चा इसको 28 से 15 को गुणा करके 100 का भाग लगा के निकाल सकता है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं पहले 28 का 10% कर लेता, वो कितना आता? 2.8, और फिर मैं उसका 5% कर लेता तो वो इसका आधा होगा, यानी 1.4। बस इनको जोड़ लो, ये भी तो आपका 4.2 ही बनेगा, ये भी तो आपका 4.2 ही बनेगा। तो बताओ 4.2 इसकी बचत है, इनकम 20 रुपए बढ़ी है, तो बताओ इसमें यहां 15.8 आएगा, क्योंकि दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो 15.8 में लगा दीजिए 72 का भाग इंटू 100 करेंगे, सवाल के आंसर आएंगे 20.2%। सवाल का राइट आंसर होगा 20.2%। ये सवाल देखिए, इसने तो इनकम और खर्चा दे ही दिया, तो हम यहां से पहले इसका रेशियो ले लेंगे भाई। इसका क्या ले लेंगे अपन? रेशियो ले लेंगे। मैंने कहा जो कट सकता है वो काट लीजिए, 2 0 कैंसिल हो गए। अभी और कट सकता है ये 25 से, 25 75, 12 बच गए, 25 5 125। इसको 25 से काटूंगा, 25 दूनू 50, 20 बार कट गया। और काट लो जी 5 से, 7 बार कटेगा, और ये 5 से 4 बार। तो हमें ये पता चल गया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मालूम चल गया। इनकम कितनी थी? 7, एक्सपेंडिचर कितना है? 4, तो सेविंग 3 होगी भाई। और मैंने इनके 2-2 जीरो भी लगा दिए, ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान बन जाए। अब देखो, अगले वर्ष उसकी आय में 33% वृद्धि, यानी इसकी जो आय है इसमें 33% वृद्धि हुई है, 33% वृद्धि। तो बताओ, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 33 को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 241, ठीक है भाई। 7 21 आ गया, 7 21 और 2 23, 231, सॉरी 41 नहीं, 231, 231 आ जाए, ठीक है। इधर इसके खर्च में 18% वृद्धि हुई है,
तो आप कहेंगे सर परसेंट से 2 जीरो खत्म, 18 चौक 72, इसमें 72 की वर्दी आ गई। तो मैं कहूंगा ये प्लस का 231 है, ये प्लस का 72 है, तो यहां कितनी वर्दी करूं कि ये दोनों का, तो मैं कहता हूं इसमें से 72 कम करके रख लो यहां पर। तो 11 में 2 गया 9 बचेगा, इधर 22 में से 7 निकालेंगे 15, यानी 162 की वर्दी होगी कितने पर, 300 पर। तो भाग लगा दीजिए किसका, 300 का, और निकाल लीजिए 300 का भाग लगा के इंटू 100 कर दीजिए। बोलो 2 जीरो कैंसिल, 3 का भाग 5 बार, 5 ती 15, 3 तिये 9, यानी 53% जो वर्दी होगी वो होगी किसके अंदर, बी ऑप्शन राइट आंसर। 53% वर्दी उसकी बचत में होगी, 53% उसकी वर्दी किसमें होगी, बचत में होगी। हाँ गुड़िया बोल। तो देखो दोस्तों सवाल क्या है, 87,500 और 50,000 दे रखा है, तो हमने इनको काट के रेशियो ले लिया 7:4 आ गया। अब हम 33% इनकम को और 18% खर्च को बढ़ा करके सवाल के आंसर बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, इसे इनकम क्या आ गई है, अर्विता की मासिक आय 28,500 थी और मासिक व्यय 22,500। अगले वर्ष उसकी आय में 16 की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए दोस्तों, बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। हम्म, हाँ जी, सवाल हमारा है कि यहां पर ये दे रखा है 28,500 उसकी इनकम है और 22,500 उसका व्यय है। तो 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने यहां से। अब दोनों ही 5 से कट सकती है, तो मैंने 5 से काट लिया है। 5 से काटूंगा क्या आएगा, 55 25 और 7 5 35। इसको 5 से काटूंगा तो 5 चौके 20, 55 25, 57 और 45। अब मैं इसको 3 से और काट सकता हूं, तो 19 57, इसको 3 से काटूंगा तो 15 45। मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर और खर्च का जो रेशियो आया वो आया 19, ये आपका 15, तो ये 4 बचा। तो मैं यहां जीरो लगा देता हूं, दो दो जीरो लगा देता हूं मैं यहां सभी के। अब चलते हैं, बोलो इसने क्या कहा, इसने कहा इनकम में 16% की वृद्धि हुई, इनकम में 16% वृद्धि, और इसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई, व्यय में 10% की वृद्धि हुई। तो ये कहता है बचत में वृद्धि परसेंट बताओ। तो यहां से देखो सवाल क्या है, सवाल देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 19 को गुणा करेंगे 16 से, ठीक है। तो 19 छिके कितना होता है, 114 होता है, 11 बच गए। 19 से कम 19 में 11 जोड़ेंगे 300, तो हम कहेंगे 304 की वृद्धि हो गई इसमें। इसमें 10%, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 से गुणा करेंगे 150, तो यहां 150 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 304 में 150 घटा लो, 154 की वृद्धि यहां पर हो जाएगी, 154 की वृद्धि यहां पर हो जाएगी। तो निकाल लीजिए उत्तर क्या आएगा, 154 की वृद्धि हुई है टोटल 400 पर, और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज आ जाएगा। मुझे बताओ 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसको काट लीजिए तो सवाल का उत्तर कितना आएगा भाई, 38.5, 38.5 आएगा, यानी ऑप्शन बी क्या आएगा, सी क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 38.5। अरे 154 में 4 का देंगे, 4 ती 12, फिर बच गए आपके पास 34, तो 8 चौक 32 आएगा, और फिर 0.5 यानी
5 सवाल का उत्तर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, सवालों को थोड़ा सा धीरे कर रहे हैं। यहां इनकम 28,500 थी और बचत इसका वे 22,500 था। तो यहां परसेंटेज मैंने देकर अगले ने सीधा सीधा इनकम और वे बता दिया, तो हमने रेशियो ले लिया 19-15 आया तो 4 बच गई। हमने दो जीरो इसलिए लगाया कि परसेंट जब भी निकालेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा परसेंट से, तो वहां से सवाल हल होगा। तो यहां 16 की बढ़ाया 304 आ गया, यहां 10% बढ़ाया 150 आ गया, तो 304 में 150 हटाएंगे तो 154, टोटल 400 पर होगी। तो बताओ 100 पर कितनी होगी? तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, सवाल का उत्तर 38.5%। अगला सवाल देखिए, राधा की बचत उसके खर्च का 28% है। देखो ये सवाल आईसीएआर में असिस्टेंट में 2022 में पूछा गया, अच्छा सवाल है। यहां किसकी कंपैरिजन हुआ है? यहां कंपैरिजन हुआ है बचत का। राधा की बचत है किसका? खर्च का 28%। खर्च का कितना है भाई? 28%। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बताओ 28% का मतलब 7/25 होता है। 7/25 होता है। अगर उसका खर्च 25 है तो उसकी बचत 7 है, क्योंकि बचत है ना वो खर्च का परसेंट दे रखी है। तो ये आपका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। तो लिखा लीजिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। बोलो एक्सपेंडिचर कितना है? 25। तो यहां सेविंग कितनी आ गई? 7। और टोटल इनकम होगी 25 + 7 32। ये 32 आ गई। ठीक है दोस्तों। और अब देखना है 5% इनकम में कमी और 2% व्यय में वृद्धि होती है। हमें इसमें तो करनी है 5% की, 5% की क्या करनी है? कमी। और इसमें करनी है 2% की वृद्धि। तो ये बताना है कि बचत में क्या फर्क पड़ेगा, बचत में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां देखो 32 × 5 160 होता है, मतलब 1.6 माइनस आया। 25 का 2%, 25 दूनू 50 यानी कि 0.5 आया, 0.5 आया भाई यहां पर। तो मैं इस 0.5 और यहां माइनस का 1.6 चाहिए, तो कन्फर्म है कि यहां पर जो आएगा वो माइनस का 2.1 आएगा, क्योंकि 2.1 में से प्लस का 0.5 घटाऊंगा तब 1.5 माइनस का आएगा। तो बस यहीं से आपका सवाल हल हो गया। सवाल कैसे होगा? 2.1 की कमी कितने पर हुई है? 7 पर हुई है, तो इंटू 100 कितने पर आएगा बताओ। तो देखो यहां परसेंटेज से एक जीरो पॉइंट खत्म, और ये 7 × 21 आ गया, और 3 × 10 30%, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। फिर से समझना, राधा बचत है वो खर्च का 28% है, तो 28% को मैं 7/25 भी ले सकता हूं, मतलब 25 खर्च करेगी तो 7 बचाएगी उसमें। तो 25 और 7 है, यहां 32 हो गया, क्योंकि इनकम और ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल योग ही इनकम होती है। तो यहां से आप अलग अलग निकाल सकते हैं और सवाल आसानी से हो जाता है। अगला सवाल देखो, ऐसा ही सवाल देखो क्या आ रहा है। सोनू अपनी आय में से 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, और अभी वह पहले जितना ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। देखो बचत उसकी पहले जितनी है सिमिलर बनी हुई है। सबसे पहले तो ये बताओ सोनू अपनी इनकम का कितना % बचा लेती है? 15% बचा लेती है। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 3/20 होता है। तो बिल्कुल जी आप सवाल को शुरू कर सकते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। बोलो टोटल इनकम 20 है, जिसमें से वो 3 रुपए बचा लेती है, मतलब 17 खर्च कर देती है। भाई ये रेशियो आ गया इनका। अब देखो आय में 20 की वृद्धि हुई है, इसमें 20% वृद्धि हुई है, इसमें 20% वृद्धि। तो बताओ इसका 20% 4 होगा, मतलब 4 रुपए बढ़ गई है इनकम। 4 रुपए बढ़ चुकी है इनकम इसकी, 4 रुपए बढ़ गई है इनकम। अब बताओ इसने कहा बचत में कोई वृद्धि नहीं की, उतनी है। तो यहां जो वृद्धि हुई है वो प्लस का 0 हुई है।
प्लस का 0 यानी इसमें 0% वर्दी या कमी हुई है। कोई वर्दी कमी हुई नहीं है यहां पर सवाल में। इसने बोला कि भाई पहले जितनी बचत करती है वो, मतलब बचत में कोई वर्दी नहीं, तो हमें 4 चाहिए, तो टोटल 4 यहीं पर आएगा क्या? यहीं पर आएगा आपका 4। तो बताइए ये 4 है वो 17 का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो लगाइए यहां पर इस सवाल को, 4/17 इंटू 100 कर दीजिए भाई, 4/17 इंटू 100। बोलो 400 में 17 का लगाना है, तो 70 दूनी 34 आएगा, 6 बचेगा 60, 17 × 3 51 आएगा, 9 बचेगा 90, 17 का भाग देंगे 70 चौक 68, ठीक है ना, और बच जाएंगे, और 70 5 85 आ जाएगा, सॉरी 70 5 85, 5 बचेंगे, 70 5 85, 5 50 में 17 का देंगे तो 17 × 3 51, लगभग 23.53%। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। एक ही अंक तक बताया है इसने पॉइंट के बाद में, तो 23.5%। फिर से समझना, इनकम का 15% बचा लेती है, मतलब 3/20, 20 उसकी इनकम है, उसमें से 3 बचा लेती है, खर्च 17 करती है। अब ये कहता है इनकम में 20% वर्दी, तो 20 का 20% 4 होता है, लेकिन ये कहता है कि वह अब भी पहले जितनी बचत करती है, मतलब बचत में कोई वर्दी नहीं की, उसने 0 किया है। तो बताइए हमें 4 चाहिए, तो यहां क्या होना चाहिए? 4, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो क्या होती है? इनकम होती है। तो बताओ हमें 4 चाहिए, 17 पर निकालनी है, तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर 23.53 आएगा। अगला सवाल देखिए, यहां बोला गया एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 67 सही 2/3% अधिक है। किससे भाई? बचत से। कौन? व्यय, यानी खर्चा है वो बचत से अधिक बता रहा है। और बोला उसकी मासिक आय में 44% वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 60%, तो उसकी बचत में 1040 की वृद्धि होती है, तो आरंभिक व्यय कितना होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। यहां से देखो एक बार, थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन समझना 66 सही 2/3 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/3, लेकिन किसका है ये? बचत का। तो बेटा ये बचत है, बचत है ये। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सेविंग कितनी है जी? 3 है, और सेविंग का खर्चा 2 है, तो ये इसका 2 आ गया, तो टोटल इनकम 5 आ गई। टोटल इनकम कितनी आ गई जी? 5 आ गई। तो मैं इसको 500 ही मान लेता हूं, मैं इसको 200 मान लेता हूं, और मैं इसको 300 मान लेता हूं। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में बोल रहा है मासिक आय 44% बढ़ा दी, तो बेटा मैं इसमें 44% बढ़ाऊंगा। तो बताइए 44% से 2 जीरो खत्म, 44 इंटू 5 करेंगे 220 आएगा। इनकम 220 बढ़ी है भाई, और एक्सपेंडिचर में किया है उसने 60% वृद्धि, इसके अंदर 60% वृद्धि की है। तो आप कहेंगे सर परसेंट से 2 जीरो खत्म, 60 का डबल 120, ये 120 बढ़ गया है। तो बताइए ये कितना बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों का योग है वो इसके बराबर, तो मैं कहता हूं ये 100 बड़ा होगा, ये 100 बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो इसने अलग चीज दे दी, उसकी बचत में 1040 की वृद्धि हुई है, बचत में 1040 की वृद्धि हुई है। तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 100 यूनिट की वैल्यू 1040 के बराबर है, ठीक है ना। तो बताइए यहां से हमें 200 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अरे यहां जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 100 यूनिट की हुई है। देखो आय में 44% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। मासिक व्यय है उसकी बचत से इतना, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली चीज, अधिक बोला है भाई मैंने, थोड़ा सा गलत कर लिया है सवाल को, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा सा गलत कर लिया हमने सवाल को, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अधिक बोलिए, मैंने सीधा सीधा लिख लिया, 3 इसकी बचत है, इससे 2 अधिक, तो ये 5 होगी, ये 5 होगी, तो ये 3 और 5 8, यानी ये 8 होगी, यानी ये 800 है, ये 500 है। अब करेंगे भाई सवाल को, इसमें जो वृद्धि हुई है वो 44% की हुई है, तो हम कहेंगे परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 से गुणा करेंगे
तो 352 आएगा। 352 की वर्दी हो गई भाई, ठीक है ना। इसके अंदर 60% वर्दी हुई है, तो बताओ आप कहेंगे सर परसेंट से 2 जीरो खत्म, 60 का 5 गुना 300 आएगा भाई, 300 आएगा। तो बताओ यहां 52 की वर्दी होगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 52 होगा, क्योंकि दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। और हमें ये दे रखा है 52 दे रखा है, इसमें वर्दी हमें 1040 की दे रखी है, तो बताइए 52 का ये कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे सर 20 गुना है ये। अरे बचत में वर्दी कितने की हुई है, 1040 की, तो मैं कह सकता हूं 52 से ये 1040 हुआ है 20 गुना। तो ये कहता है आरंभिक व्यय बताओ, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इंटू 20 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा 10,000। सवाल का उत्तर कितना आएगा जी, 10,000 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा गलत कर लिया था। क्या किया था हमने कि सीधा 3 और 2 ही रख लिया था। बचत 3 थी तो मैंने खर्चा 2, लेकिन इसने बोला है अधिक है, इसका मतलब 3 से 2 अधिक, 3 से ज्यादा क्या है, मोर देन है ये। तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो यहां 8 आएगा। तो 800, 500 और 300 का रेशियो अब आप निकाल लो, यहां 352 या 300 है तो यह 52 आएगा। और 52 की वैल्यू 1040 है, मतलब 20 गुना। तो खर्चा पूछे खर्चे से गुणा कर दो, बचत पूछे तो बचत से गुणा कर दो 20 को, इनकम पूछे तो इनकम से गुणा कर दो। अगला सवाल, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है भाई, ठीक है ना। राजू की इनकम है, उसके खर्च से 44.44 अधिक है, और आय में 60 की वर्दी, व्यय में 70% की वर्दी होती है, तो बचत 12,000 बढ़ जाती है। तो ये कहता है उसके आरंभिक व्यय और आरंभिक बचत का डिफरेंस पता करना है। तो देखो यहां से आपको समझने वाली बात क्या है वो ध्यान देना। 44.44% का मतलब होता है 4/9, ये फ्रैक्शन होती है 4/9। तो मैं कहता हूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यहां क्या बोला, आय है वो खर्च से, मतलब ये खर्च है भाई, खर्च कितना है 9, और आय इससे ज्यादा है कितनी 4, तो ये हो गई आपकी 13। तो 13 में से 9 गया तो यहां क्या आ गया 4। तो मैं कह सकता हूं इसको 1300 मान लो, इसको 900 मान लो, इसको 400 मान लो, और अब सवाल को हल करने लग जाओ। बोलो आय में वर्दी, तो आप कहेंगे सर 60% वर्दी की है, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 60 को 13 से, तो 13 6 78, यानी 780, 780 की वर्दी होगी। खर्च में 70%, इसके अंदर 70% वर्दी हुई है, तो बोलो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 9 संते 63, इसमें 630 की वर्दी हुई है, 630। तो बताइए बचत में कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 150 की वर्दी आएगी। क्यों, हमें पता है 630 प्लस 150 मिलकर 780 बनेगा। और बेटा हमें ये बचत बता रखी है, बढ़ी हुई बचत हमें बता रखी है, बताओ कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12,000, 12,000 बचत बढ़ चुकी है। तो बताओ 150 का भाग 1200 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो ये 80 से मल्टीपल हो जाएगा भाई। ये कितने से मल्टीपल हो जाएगा, 80 गुना। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है व्यय और बचत का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो बताओ 900 का और 400 का डिफरेंस 500 है, तो 500 को गुणा कर दो 80 से, सवाल के जो उत्तर आएंगे वो आएंगे आपके 40,000। सवाल के उत्तर कितने आएंगे भाई, 40,000 आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है 44.44% को 4/9 पढ़ा जाता है, मतलब 9 है और उससे 4 अधिक 13 है, तो सेविंग 4 आ गया। हमने सबके 2-2 जीरो लगाया कि परसेंटेज में समस्या ना आए। अब देखो 60% निकालना है, 2 जीरो खत्म, ये 780, इसका 2 जीरो खत्म, 70 इंटू 9 आएगा 630, 780 को आपको 630 मिल चुका है, तो 150 यहां मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लिया करो, वो यहां आएगा। अब 150 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, मतलब 80 गुना 80 से मल्टीपल हुआ है, तो अब आपको डिफरेंस पूछा है दोनों का,
तो दोनों का डिफरेंस 500 यूनिट है, उसको 80 से गुणा करेंगे 40,000। आगे चलिए भाई, अब एक सवाल आया, थोड़ा चेंज सवाल मिलेगा अब आपको। यहां पर क्या है कि ए और बी दो लोग हैं और उनके वेतन का डिफरेंस, वो आपको योग दे रखा है, सम दे रखा है 43,000। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यहां देखो क्या क्या दे रखा है वो समझो। यहां वेतन का 95% और यहां वेतन का 80% क्या हो रहा है, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक्सपेंस कर रहे हैं आप, यानी स्पेंड कर रहे हो। अब उनकी बचत समान बताई, तो बताओ एक का वेतन कितना। तो मैं ये कहूंगा कि बताओ एक की बचत कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए अपने वेतन में से 95% तो खर्च कर देता है, मतलब एक की बचत केवल 5% है। और बताओ बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो आप कहेंगे सर बी की जो बचत है वो 20% है। और दोनों की बचत इक्वल है बेटा, दोनों की बचत क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से कहेंगे सर परसेंट और परसेंट काट दिया, और 5 से काटा एक बार और 5 से काटा 4 बार। तो बताइए ए और बी की इनकम का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे सर ए की इनकम 4 और बी की इनकम कितनी है, 1 है, मतलब 4:1 आएगा। अब देख लो बेटा, टोटल योग 43,000 है, टोटल दोनों की इनकम का योग 43,000 है बेटा। तो बताओ इसे डिवाइड कर दो, 4 + 1 कितने से, 5 से। जो भी वैल्यू आएगी वहीं से हम आंसर पता करेंगे। मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, और 43 का डबल होता है 86, मतलब 8,600। अब बताओ किसकी पूछी, अगर आपसे एक का वेतन पूछा है तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 0 आएगा, 0 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 8 चौक 32 और 2 34, मतलब सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 34,400, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टोटल इनकम 43,000 थी, एक का वेतन 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80। इसका मतलब ए अपने वेतन का 5% सेविंग करता है और बी अपने वेतन का 20% क्या करता है, सेविंग। और दोनों की सेविंग इक्वल है बेटा, दोनों की सेविंग क्या है, इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वल किया, तो वहां से रेशियो आ गया 4:1। टोटल 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू 43,000 दे रखी है, तो 5 से डिवाइड करेंगे और हमें एक ही बता करनी है, तो इंटू 4 लगा देंगे यहीं पर, तो बताओ आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पर इंटू 4 लगा देता हूं, ये लो 4 इंटू करेंगे, सवाल का उत्तर 34,400। इसका बताओ, यहां बोला ए की आय बी की तुलना में 60% क्या है जी, कम है। ए की इनकम बी की तुलना में 60%, ए का वे बी के वेश के 60% के बराबर है, बिल्कुल जी। और यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। यहां बोला है ए और बी की तुलना में 60% कम है भाई इनकम। मैं यहां कहता हूं ए और बी है और इनकी इनकम का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, इनकम का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, ये मुझे बताओ आप एक बार। इनकम का रेशियो है 60% की वैल्यू होती है 3/5, और ये 3/5 कम है, मतलब बी की तुलना में, तो बी की इनकम 5 है, बी की इनकम 5 है और उसकी 3 कम होगी, तो ये 2 होगी, ये 2 होगी, तो 2:5, 2:5। फिर क्या बोला, ए का वे बी के वे के 60% के बराबर है, यानी हम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालें तो हम ये कह पा रहे हैं एक का वे बी के वेतन, और ये भी 60% ही है, ठीक है, बराबर है किसके भाई, बी के। तो बी का वे तो है 5 और एक का वे उसका 60% मतलब 3 है, ये लो जी यहां पर आ गया। अब ये बोला ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, ए की तो इनकम और बी के खर्च का, तो बताओ 70 की वैल्यू होती है 7/2, किसका भाई, बी के खर्च के 7/10 के बराबर है।
अर्थात बी का खर्च कितना करना है पे 10 करना है। बी का खर्च क्या करना है हमें 10 करना है, इसको 10 बनाना है हमें। तो मैंने कहा जी मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, मैं इसको 2 से क्या कर देता हूं गुणा कर देता हूं दोस्तों। ये लो जी मैंने इसको 10 बना लिया तो ये भी 2 से गुणा हो गया। भाई यहां तक समझ में आ गया हमने। ये लो बी के खर्च का 70%, तो बी का खर्च 10 होना चाहिए और ए की इनकम 7 होनी चाहिए। ठीक है ना, बराबर बताइए ए की इनकम क्या होनी चाहिए 7। अब क्या ये 7 है क्या, तो आप कहेंगे सर ये 7 तो नहीं है, इसको 7 बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी इसको 7 बनाने के लिए 7.2 या 3.2 से मल्टीपल कर दो या 7/2 से मल्टीपल कर दो। तो इसको 7/2 से मल्टीपल कर दिया गया। बड़ा ही सवाल आसान सा हो गया। अब मार दीजिए जी आंसर। अब आंसर निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल तरीके से आंसर। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा। बोलो ये 7 हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा बेटा। इधर देखो 35/2 मतलब मैं इसको एक कह सकता हूं 17.5। अरे 7 5 35 में 2 का भाग देंगे 17.5, 17.5 में से 10 गए तो 7.5 बचेंगे मेरे पास। कितने बचेंगे 7.5 मतलब 15/2 बचेंगे मेरे पास, 15/2 बचेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अरे आप ये कहो 7 × 5 35/2 में से 10 घटाएंगे, यानी 35/2 में से 10 घटाएंगे तो बताओ 10 दूनी 20 गया, 35 में से 15/2 ही तो बचेगा। या ऐसे कह सकते हो 35 का आधा 17.5 होता है, 17.5 में से 10 घटाएंगे 7.5 और 7.5 को ही मैंने लिखा है 15/2। अगर आपको रेशियो चाहिए तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 2 से कैंसिल हो गया, सवाल का आंसर होगा 2:15। सवाल का आंसर क्या होगा जी 2:15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल था ये, एग्जाम में आए हुए सवाल ही लेके आया हूं मैं आज। जो सवाल पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों की हम यहां बात कर रहे हैं। मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया कौन से एग्जाम में आया, एसएससी का सवाल है ये। सबसे देखो ए की आय बी की तुलना में 60% कम मतलब 5 की तुलना में 3 कम, तो 5 की तुलना में 3 कम 2 होगी। और यहां वे की बात किया तो 60% के बराबर ही है, मतलब उसका 5 है तो इसका 3 ही है, इसका 5 है तो इसका 3 ही है। अब ये बोला ए की तो इनकम और बी के खर्च का 70%, तो 70 का मतलब 7/10, लेकिन किसका बी का बेटा, तो बी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। यहां 10 नहीं थी तो मैंने 2 से मल्टीपल करके 10 बना दी। ओके, अब उसके बाद में बोला कि हमें ए की इनकम 7 चाहिए क्योंकि ए की आय की तुलना हुई उससे, इनकम 7, तो मेरे को यहां 7 चाहिए, तो बेटा मैंने 7/2 से गुणा कर दिया, तो यहां से तो आ गया 7 और यहां हो गया 35/2 यानी 17.5। घटा लो जी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे सेविंग आ जाएगी, तो वहां से सवाल के आंसर आ जाएंगे आपके 2:15। ये सवाल देखिए, अब सवाल आ चुका है अलग टाइप के सवाल आ गए, ठीक है ना। एक बार इनसे पहले हम चलते हैं अपन देखते हैं। मान लो आपको टाइप नंबर 2 आ गई है बेटा, इसी के अंदर इनकम वाले में अलग टाइप का सवाल आ गया, ठीक है, अलग टाइप। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसने बताया कि मान लो सर आपका ऐसे बोल रखा है कि टोटल इनकम का मान लो 20% किसी घरेलू कार्य पर खर्च कर रहे हैं, फिर टोटल इनकम का ही 15% मान लो खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है, फिर टोटल इनकम का 10% मान लो इस पर खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, और उसके बाद में मान लो टोटल इनकम का 2% है वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, और अब आपको बचत दे रखी है। तो ऐसे सवालों के लिए हमें डायरेक्टली इनका सम कर लेना चाहिए, इनको योग कर लेना चाहिए कि 20 + 15 35 और 10 45 और 2 47, यानी कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 47% है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेविंग है ना वो टोटल 53% है। अगर हमें सेविंग दे रखी है तो इसके बराबर रखेंगे और सवाल का आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये बात तब है
जब आपको ये 20%, 15%, 10%, 2% किसका दे रखा हो, टोटल इनकम का दे रखा हो। लेकिन आपको अगर ऐसा दे रखा है कि बताओ अगला कि आपको टोटल इनकम का ये बताया कि 20% तो किराए पर खर्च कर दिया, फिर शेष का यानी आपको आगे बता दिया शेष का 15% कर दिया मान लो बच्चों की शिक्षा पर, फिर बोल दिया शेष का 10% कर दिया मान लो खाद्यान्न पर खर्च कर दिया, और अब बता रखा है कि उसकी बचत है वो इतनी दे रखी है और हमसे पूछ ले इनकम बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहां 20 टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है उसका 20% खर्च कर दिया और अगला खर्च होगा वो शेष पर होगा। तो मैं कहता हूं 20 खर्च कर दिया तो 80% बचा क्या, तो आप यहां 80% रख लेंगे। फिर इस शेष में से 15% खर्च कर लिया, तो बताइए शेष इनकम का कितना बचेगा, 85% शेष रह जाएगा हमारे पास। अरे ये हमारे लिए शेष इनकम है, ये हमारे लिए हमारी शेष इनकम है। उस शेष इनकम का 15% निकाल देंगे तो 85% शेष इनकम का बचेगा हमारे पास। फिर उस शेष इनकम का 10% और निकालना है तो 90% शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा वो इसके बराबर मान के हल कर लेंगे। यहां से बराबर मान के हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इन सब का हम फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। यहां पर इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, इसको 17/20 लिख सकते हैं, इसको 9/10 लिख सकते हैं, और जो वैल्यू कटेगी वो काट देंगे और बाकी इसका आंसर आ जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएंगे। तो ऐसे हम दो सवालों की बात इस टाइप के सवालों की करने वाले। तो ये ऐसा ही सवाल है, इसमें बोला रिकी अपने वेतन का 35% किस पर खर्च कर रही है भाई, 35% किराने के सामान पर, फिर कोमा लगा दिया 15% ऋण पर, फिर कोमा लगा कि 14% बिजली के बिल पर और 6% अन्य खर्च करती है। यहां कहीं भी शेष नहीं दिया, जब तक शेष नहीं दिया जाए तब तक ये टोटल इनकम पर होता है। तो बेटा ऐड कर लो, 35 + 15 50, 50 + 14 कितनी हो गई 64, 64 + 6 कितनी हो गई 70, यानी टोटल एक्सपेंडिचर 70% है। तो मुझे बताइए इसकी सेविंग कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 30% सेविंग है, 30% सेविंग है। और बेटा आपको सेविंग तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 2400 रुपए दे रखी है, तो 30% की वैल्यू 2400 है, 30% की वैल्यू 2400, परसेंटेज हटा दो, 2 जीरो और लगा देंगे, और यहां 30 का भाग इसमें देंगे तो बताओ 3 8 यानी 8000 बार ये कटेगा, इससे 8000 से गुणा होगा तब ये सवाल आएगा। तो बताइए टोटल इनकम क्या है, या आप कैसे काट लो ना, 30 से इसको काट लो, 30 का भाग 8 बार जाता है, 8 × 24 यानी ये 8000 आ गया। तो कर दो 8000 आ गई, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 लाख। तो यहां ये पूछ रहा है कि उसका प्रति माह वेतन कितना है भाई, सॉरी पहले 2400 दे रखा था ना, तो परसेंट में चाहिए तो 8000 ही सवाल का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमने परसेंट नहीं उठाना है ना। यहां देखो बेटा, देखो 30% सेविंग है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2400। तो बताइए 1% की वैल्यू 80 के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू 8000 के बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। एमटीएस में 2023 में यह सवाल पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा सवाल। अगला सवाल देखिए, यहां बोला एक परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का कितना परसेंट भाई, 25% भोजन पर, फिर देखो शेष का बोल दिया, शेष का 35% गृह ऋण पर और अन्य बैंकों पर, और शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर। यदि प्रत्येक वर्ष इतना 46,215 रुपए की बचत, डॉलर की बचत करता है, तो मासिक आय क्या है। तो बिल्कुल बेटा आपको इसे करना है टोटल, टोटल इनकम का बोलो कितना परसेंट, तो आप कहेंगे सर
टोटल इनकम का 25%, तो मैं कह सकता हूं सर 25% अगर खर्च कर दिया तो 75% बचेगा, मतलब 3/4, 3/4 इंटू, अब ये कहते हैं शेष का 35 खर्च कर दिया तो 65% बचेगा, और 65 को मैं 5 से काटूंगा तो 13/20 आएगा, 13/20 आएगा इंटू, अब ये कहता है शेष का आधा, अगर 1/2 खर्च करूंगा तो बचेगा भी 1/2, तो इसका शेष का 1/2 बचेगा, और बची हुई कीमत है आपकी, वो दे रखी है $46,215, $46,215 दे रखी है। तो बस काट लीजिए यहां से, सवाल जितना कट रहा है उतना, यहां कुछ कट नहीं रहा तो हम 39 से काट लेंगे, या 13 से काट लो, पहले 13 से काट लेंगे, 13 × 39, यहां 7 बच गए, 72, तो यहां से 13 × 5 = 65, 7 बच गए, फिर 13 × 5 = 65, 6 बच गए, फिर 13 × 5 = 65, यानी 3555 आ गया। अब नीचे बच रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 160 बच रहा है। तो ये सॉरी, अभी 3 से और काट लो, 3 से और काट लो इसको, तो क्या आएगा 1 1, फिर ये आ गया 8 × 3 = 24, एक बचेगा तो 5 × 3 = 15, इतना आ गया। और अब देखो इसको 160 से मल्टीप्लाई कर दो, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। तो जीरो ऐसे की ऐसे, 16 × 5 = 80 आ गया, 8 बच गया, और 16 को 8 से गुणा करेंगे 128, 128 में 8 और जोड़ देंगे 36 बच गए हमारे पास, सॉरी 16 × 128 हो गया, 128 में 8 और जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी 6 आएगा, 16 एकम 16, और उसमें 13 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और यहां से और वैल्यू देखो कितनी आएगी, ऐसा कैसे आ रहा है, इसमें ऑप्शन में कुछ करेक्शन करना है क्या, मुझे बताओ। 35% का मतलब 7/20 होता है, 20 में से 7 गया तो 13/20 ही बचेगा, सही है। 1/2 खर्च कर दिया तो 1/2 ही बचेगा, 25% तो 3/4 बचेगा, 13/20 बचेगा, 1/2 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 से गुणा करना है, तो जीरो तो आना ही आना है, डबल जीरो लास्ट में आएगा। 16 को 5 से किया 80 का आ गया, अब बच गया 8, 16 अंटे कितना होता है, तो 8 से 48 और 8 4 12, यानी 128, 128 में 8 और जोड़ेंगे तो हमारे पास 36, यानी 6 ही आएगा, और फिर करेंगे 16 एकम 16, तो क्या आ गया 9 आ गया। शायद इसमें कुछ करेक्शन है भाई, है ना, मासिक आय है एक सदस्य है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी तो उसकी बचत ही है। तो इनकम तो और भी ज्यादा होगी, कहीं पर करेक्शन हो रहा है कि कोई कटने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है भाई, एक बार देख लो, 13 × 3 = 39, यहां बच गए 7, 13 × 5 = 65, 7, 13 × 5 = 65, 6, 13 × 5 = 65, 3515 55 आ गया, फिर 3 से काट लिया इसको 1, फिर एक बार, फिर यहाँ पर कितने बच गए 2 बच गए, तो 8 × 3 = 24, एक बच गया तो 5 × 3 = 15, 1185 आ गया, और अब गुणा करना है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, और एक जीरो, यानी कि 160 से, तो ये इतना आ रहा है जीरो। एक बार देखते हैं कैलकुलेशन क्या आती है, जीरो आ गया 16 × 5 = 80 का, फिर से जीरो आ गया, 8 कैरी बच गया, 16 को 8 से 128, 128 में 8 जोड़ेंगे 136, 13 कैरी बच गया, 16 एकम 16 में 13 जोड़ेंगे 29, 2 कैरी बच गया, 16 एकम 16 में 2 जोड़ेंगे 18, इतना डॉलर आएगा भाई, इतना डॉलर सवाल का आंसर आएगा, ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं हमारे पास, सिलेक्शन पोस्ट में सवाल आया हुआ है, शायद इसके ऑप्शन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, शायद ऑप्शन में कोई दिक्कत है, मंथली इनकम ऑफ द मेंबर इज पूछी है और मंथली ही ऊपर चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगला सवाल में चलो,
मोहन अपनी कुल वेतन में से 20% घर के किराए पर, फिर शेष का 50% अपने कुल घर खर्च पर, और अब बचा उसके पास में 10,600। तो वही तरह का आपका है टोटल जो आपकी इनकम है उसका 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा, और 80% को 4/5 लिख सकते हैं अपन। 80% रिमेनिंग बच गया भाई, 80% बचेगा तो उसको हम 4/5 लिख लेंगे। शेष का 50% को 1/2 लिखते हैं अपन। तो 1/2 गया तो 50 अगर खर्च कर दिया तो 50 ही बचेगा, तो 1/2 ही बचेगा, और बची हुई इनकम है 10,600। तो एक बार काटो 4 से, 4 दूनी 8, यहां बच गए 2, तो 6 चौक 24, 2 बच गए 5 बार, यानी कि आ गया 2650। 2650 को बेटा 5 दूनी 10 से गुणा करेंगे तो 26,500 आएगा। 26,500 बिल्कुल जी, इसके ऑप्शन डी ऑप्शन होंगे। इसके आंसर क्या आएगा? कुल मासिक वेतन कितना है जी? तो यहां डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर, 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है, उसके पास इतना बचा। तो यहां अब की बार जो चीज दी वो ये है कि ये 16% खर्च करने के बाद में कोमा लगा के 40%, उसके बाद में 14%, मतलब यह शेष नहीं दे रखा है तो टोटल जोड़ लो। 16 + 14 20 30 हो गए, 30 + 40 70, 70% एक्सपेंडिचर हो गया। 70% एक्सपेंडिचर हो गया। तो मैं कहता हूं सेविंग कितनी हुई? तो आप कहेंगे सेविंग 30% हुई। 30% की वैल्यू आपको दे रखी है 9,630। 9,630 दे रखी, तो निकाल लीजिए यहां से। 30 का भाग लगा दीजिए, इसमें एक जीरो कट गया, 3 से काट लो, 321, 321 आ गया। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल के आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? 32,100 आएगी। ये ग्रुप डी का सवाल है, 2022 में पूछा गया था, सिंपल सा सवाल था। अब हम आगे ये सवाल कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में आया 2023 में। सवाल क्या है? पी की आय क्यू की आय का 150%, मतलब हम इनकम की बात करेंगे। ऐसा सवाल हम जनरली एक सवाल कर भी चुके हैं, ऐसा वो ही देख रहे हैं अपन। अगर हम पी और क्यू की बात करें और इसकी इनकम की बात करें तो बताओ इनकम का रेशियो क्या आया? तो आप कहेंगे 150% है भाई। 150% का मतलब होता है 3/2। 150% का मतलब क्या होता है? 3/2। अरे 100% का मतलब 1 होता है, 50 का मतलब आधा होता है, तो 1 + आधा जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। किसका है भाई? क्यू की आय का। कौन? पी। तो क्यू की आय 2 है बेटा, क्यू से कंपैरिजन हो रहा है तो क्यू की 2 है, तो बताओ पी की 3 है। या अधिक कम नहीं बताया है ना। आगे बोला पी का वे क्यू के वे का 60% है। 60% की वैल्यू 3/5 होती है भाई। 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 होती है। तो आप यहां से कहेंगे सर किससे? क्यू के वे से, तो ये क्यू का है, यानी क्यू का अगर वे 5 है तो इसका 60% 3 होगा। ये एक्सपेंडिचर की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बोला क्यू अपनी आय के 20% के बराबर बचत करता है। क्यू किसके बराबर करता है? अपनी आय का 20% बचत करता है, मतलब 80% खर्च करता है। यानी क्यू के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है भाई, मतलब 4/5। तो यहां क्यू का जो है वो अपनी इनकम से 80% खर्च करता है, 20% ही बचत करता है। तो क्यू के लिए इनकम 5 और खर्च 4 होना चाहिए। क्यू के लिए इनकम 5 और खर्च 4 होना चाहिए। तो मैं इसको 5 बनाना चाहूं तो बताओ मैं क्या कर दूंगा? तो आप कहेंगे सर इसको 5/2 से गुणा कर लीजिए तो ये 5 बन जाएगा। तो इसको भी 5/2 से गुणा कर लीजिए, ये 5 बन जाएगा। और मेरे को क्यू का जो खर्चा है वो 4 बनाना है, तो मैं इसको 4/5 से गुणा कर दूंगा। मैं इसको 4/5 से गुणा कर दूंगा बस। और अब हमारे पास बताना है कि पी अपनी आय से कितने % की बचत करता है।
तो मैंने कहा जी इधर देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 और ये 4 हो गया। इधर हो गया 15/2 यानी 7.5, और यहां हो गया 4 × 12/5, मतलब कि हो गया आपका 12 में 5 का भाग दूंगा तो 2.4 आएगा। कितना आएगा? 2.4। मतलब मैं कह सकता हूं कि पी के लिए इनकम कितनी है, तो 15/2 यानी कि 7.5 है, और उसके लिए ये कितना है? 2.4 है, 2.4 है खर्चा। तो बचत कितनी होगी? तो आप यहां से बता सकते हैं सर, इसमें से ये घटा दो तो 1.5 5.1, इसमें से 7.5 में से इंटू 100 करना है, सवाल का उत्तर आएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गई, 25 चौक 100, 25 × 75, 3 से काट देंगे, 17 × 51, तो 70 चौक 68। सवाल का आंसर आएगा 68%। सवाल का आंसर क्या आएगा भाई? 68% सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर से समझना एक बार, हमें जब ये रेशियो पूछा तो यहां से निकाल लिया, सब बच्चों ने किया होगा 3 2 और 3 5, लेकिन इसने बोला क्यों अपनी इनकम से 20% क्या करता है? बचत, मतलब 80% खर्च करता है 4/5। इनकम 5 और खर्च 4 होना चाहिए क्यू के लिए, तो मैं क्यू की इनकम को 5 बनाने के लिए 2 को हटाऊंगा और 5 से गुणा करूंगा, तो 5/2 लगा दिया। इसको 5 हटा के 4 करना चाहता हूं तो 4/5 से कर दिया, तो ये 4 हट जाएगा। तो सेम इधर भी होगा। तो बताओ, 5 × 15/2 आ रहा है, ये 4 × 12/5 आ रहा है। जिन बच्चों को यहां समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये पूरा का पूरा लिख देते आप 15/2, और ये लिख देते आप 5 4 × 12/5। क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो, तो 15 5 75 और 12 दूनों 24, मतलब 75 से 24 हो गई, 75 से 24। तो बताओ इसकी निकाल लेंगे अंतर, तो वो अंतर आपको पता है कितना आएगा, तो वहां से निकाल सकते हो सवाल। ये देखो, सीता अपनी मासिक आय का 68% बचाती है, उसकी मासिक व्यय इतना दे रखा है, तो सवाल का आंसर। ये तो एक सिंपल सा सवाल मैंने इसे डाल दिया कि ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। 68% बचत करती है तो खर्चा कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 32%, और 32% की वैल्यू दे रखी है 25,720। बस कर लीजिए आप, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, इसमें 32 का भाग लगा दीजिए आप और 100 से गुणा कर दीजिए। इसकी टोटल बचत ही पूछी क्या, मासिक आय का, तो इसकी बचत पूछिए तो 68%, 68 से गुणा कर दीजिए, 68 से गुणा कर दीजिए, 32 का भाग लगा के 68 से गुणा कर दीजिए, बचत आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां से भाग लगा दो एक बार 4 का, 70 चौक 68, 4 का लगाएंगे तो 8 चौक 32, इसमें 8 का लगा दो, 8 × 24, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। 3215 को 17 से गुणा कर लो बेटा, 3215 को 17 से गुणा, तो क्या आएगा? 17 5 85, 8 बच गए, 17 एकम 17 और 8 कितने हो गए? 25, 2 बच गए, 70 दूनी 34 में 2 जोड़ दो, 34 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, 36। 17 × 51 में 3 जोड़ दो, 54। यहां से सवाल का आंसर आएगा ए ऑप्शन, 54,650। 54,650 सवाल के राइट आंसर आ जाएंगे भाई। यहां से आप सवाल के उत्तर बता सकते हो। अब आगे चलते हैं। ये देखो आ गया सवाल आयकर से रिलेटेड, इनकम टैक्स वाले सवालों की बात अब हम करेंगे अगले यहां पर। अब तो एक बार सवाल को समझना है ना, सवाल समझना एक बार कैसे होता है। इनकम टैक्स वाले सवालों की हम बात करने वाले हैं इस वाले अब आगे लेक्चरर में। इनकम टैक्स, इनकम जो टैक्स होता है वो हमारे साथ टोटल इनकम पर लगता है। इनकम टैक्स होता है वो किस पर लगता है? हमेशा टोटल इनकम पर लगता है। मतलब टोटल जो इनकम होती है, टोटल इनकम, टोटल इनकम बराबर होता है नेट इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स। मतलब हम टोटल इनकम पर जो टैक्स लगाएंगे, अगर वो टैक्स हटा दें तो बचेगी वो इनकम, क्या बचेगी? नेट इनकम बचेगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और 18% टैक्स लगता है, तो 18,000 को उठाएंगे तो जो 82,000 बचेंगे वो 82,000 उसकी क्या है? नेट इनकम कहलाती है। तो एक चीज यहां से समझेंगे
जैसे मैंने एक सवाल से समझना चाहता हूं, मैंने मान लिया किसी व्यक्ति की इनकम है 1 लाख और उसका टैक्स है 10%, टैक्स 10% है, तो मैंने कहा जी 10,000 टैक्स हो गया। तो बताइए उसकी नेट इनकम कितनी होगी? 90,000। 90,000 उसकी नेट इनकम होगी। ठीक है, टैक्स की रेट 10% है, टैक्स की रेट क्या है? 10%। अब मैंने कहा अगर मैं यहां टैक्स को 10 को मैं यहां पर 20% बढ़ा दूं, 20%, तो बताओ टैक्स 12% हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे पहले 10% था, अब 10 का 20% कितना होता है? 2, तो 2 बढ़ा दिया, 12 कर दिया। तो बताओ नया टैक्स 12,000 हो जाएगा, नया टैक्स 12,000 हो जाएगा। और यहां देखो ये जो नई इनकम है वो 88, नेट इनकम 88,000 हो जाएगी, क्योंकि टोटल मिलाकर तो 1 लाख होना चाहिए, टोटल मिलाकर तो 1 लाख होना चाहिए। तो आप एक चीज नोट कर पाए कि यहां कि बेटा यहां जो कमी हुई है वो 2,000 रुपए की हुई है, 2,000 की कमी हुई है। और यहां जो वृद्धि हुई है वो भी 2,000 की हुई है, ठीक है ना। लेकिन दोनों का परसेंटेज चेंज है, क्वांटिटी सेम है। ये 90 से 88 हुआ, मतलब 2,000 का चेंजमेंट हुआ। ये 10,000 से 12,000 हुआ, 2,000 का चेंजमेंट हुआ। तो आप ये कह सकते हैं सर कि टैक्स में जो परिवर्तन होगा वो इक्वल होगा नेट इनकम में जो परिवर्तन होगा, अमाउंट के लिए तो बराबर होगा दोनों, ठीक है ना। लेकिन परसेंट देखो, अगर मैं इसका परसेंट निकालूं तो बट्टे में क्या आएगा? 90,000 और इंटू 100। तो यहां से 4 बिंदु कैंसिल हो गई, 20/9, यानी कि इसको कह सकता हूं 2 सही 2/9%, 2 सही 2/9% कमी है। और यहां देखें तो 2,000 में भाग लगाएंगे 10,000 का और इंटू 100 करेंगे, तो वही 4 जीरो कैंसिल, यहां 20% है। और ये तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 20% वृद्धि की है। तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको सवाल में यह चीज दे दी जाए कि बेटा सवाल में आपको इतना बता दिया जाए कि बताओ नेट इनकम में 2 से 2/9% कमी होती है और टैक्स में 20% वृद्धि होती है, 20% क्या है? वृद्धि है, वृद्धि होती है। यानी जब इनकम टैक्स में 20% वृद्धि होती है तो नेट इनकम में 2 से 2/9% की कमी होती है। तो बताइए प्रारंभिक टैक्स कितना परसेंट था? मतलब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या थी। तो आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो? आप ये कहेंगे सर टैक्स के अंदर जो वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है, यानी 20% वृद्धि हुई है। और नेट इनकम में जो कमी हुई है वो 2 सही 2/9 की हुई है, 2 सही 2/9। तो मैं इसको 9 दूनी 18 2 20/9 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 20/9 भी लिख सकता हूं, 20/9% भी लिख सकता हूं। और आप एक चीज देखो पीछे आके, जो यहां कमी हुई है क्वांटिटी 2,000 थी और यहां भी क्वांटिटी 2,000 थी, तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? क्या टैक्स में जो परसेंटेज चेंज हुआ है और जो नेट इनकम में परसेंटेज चेंज हुआ है, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? क्या तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी इक्वल है। तो अब ये अपना अगला सवाल यहां से हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो बताओ यहां से हम कह सकते हैं परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से 20 खत्म, 20 एकम 20, 20 एकम 20, वज्र गुणा करो तो टैक्स इंटू 9 इक्वल होगा नेट इनकम इंटू 1। मतलब टैक्स की वैल्यू 1 है और नेट इनकम 9 है। मतलब टैक्स हमारे पास कितना आ रहा है? 1 रुपए का। नेट इनकम हमारे पास बच रही है 9 रुपए की। तो मुझे बताओ टोटल इनकम कितने की थी? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए की, क्योंकि नेट इनकम और टैक्स का योग ही तो टोटल इनकम होता है। तो मुझे बताओ टैक्स के लिए रेट क्या होगी? टैक्स की रेट क्या थी? तो सर टैक्स 1 रुपए का लगा था, कितने पर? 10 रुपए पर। तो इंटू 100 करेंगे तो आप रेट ऑफ टेस्ट बता पाएंगे नहीं। टैक्स की रेट 10% थी, यानी आरंभ में जो टैक्स की रेट ली थी वो 10% टैक्स की रेट थी। तो हम यहां से सवालों को कर पाएंगे। अब मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये सवाल आराम से हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। बताओ इनकम टैक्स में
जो इंक्रीज हुआ है वो 19%। तो आप कहेंगे सर टैक्स में जो वृद्धि हुई है वो 19% है, और यहां नेट इनकम है उसमें जो कमी हुई है वो 1% की है। मतलब नेट इनकम में जो कमी हुई है वो 1% है। लेकिन अभी अभी पढ़ा दोनों क्वालिटी सेम होगी कि क्वांटिटी सेम होगी दोनों की? बिल्कुल सर, अभी अभी हमने देखा था, बिल्कुल क्वांटिटी दोनों की सेम आती है। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि बताओ टोटल इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टैक्स की वैल्यू 1 है, नेट इनकम 19 है, तो आप कहेंगे सर टोटल इनकम 20 होगी। तो बताइए टैक्स कितना परसेंट होगा? तो 1/20 इंटू 100, सवाल का उत्तर आ जाएगा 5%। सवाल का उत्तर क्या आएगा? 5%। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। 19 की टैक्स में वृद्धि, नेट इनकम में 1 की कमी हुई है, लेकिन दोनों क्वांटिटी में बिल्कुल सेम होंगी, तो दोनों को सेम किया, सेम करते ही सवाल का आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना? अगला सवाल देखो इसी तरीके का है, तो जल्दी से कमेंट कर दो इसके आंसर। मैं कमेंट बॉक्स में जाऊंगा, हालांकि वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा लास्ट में, और उसमें देखूंगा कितने बच्चों ने इसके आंसर कमेंट किए हैं। भाई आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको हल करेंगे, मेरे उत्तर देने से पहले इसके कमेंट करेंगे आप आंसर, तब मैं मानूंगा कि बच्चों को समझ में आ रही है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो मैं कहूंगा जी इनकम टैक्स में वृद्धि हुई है वो 22%। टैक्स में जो वृद्धि हुई है वो 22% है, और नेट इनकम में जो कमी हुई है वो 3% है। लेकिन दोनों आपस में इक्वल होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी जी? इक्वल होंगी। तो मैं कहूंगा नेट टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम टैक्स और नेट इनकम, नेट इनकम, तो बताओ तो टैक्स कितना है? 3 रुपए का, नेट इनकम कितनी है? 22। तो बताइए 22 प्लस 3 ये कितना है? 25। टोटल इनकम 25। तो बताओ रेट निकाल लो, टैक्स की रेट क्या है? तो मैं कहूंगा 3 रुपए का टैक्स लगा है टोटल 25 पर, तो इंटू 100 कर दो, सवाल के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 25 चौक 100, तो 4×3 12%। सवाल का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा कि 12% टैक्स लगेगा, 12% आयकर की दर होगी, तो यहां से सवाल का उत्तर 12% दिया जाएगा। तो अगला सवाल भी ऐसा ही है, तो मैं यहां से सवाल को कर देता हूं। सवाल के आंसर क्या आएंगे वो देखते हैं हम डिटेल से। बोलो इनकम टैक्स में वृद्धि कितने की हुई है? 12%। तो आप कहेंगे सर टैक्स 12% बढ़ चुका है, तो टैक्स में 12% चेंज हुआ है, और नेट इनकम में 2% कमी, यानी 2% का चेंज हुआ है, लेकिन दोनों चेंज इक्वल होंगे भाई। अब आप यहां कह रहे हैं कि सर मैं थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करना चाहूं तो काट सकता हूं, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ऐसा भी कर सकता हूं। तो बताओ टोटल इनकम टैक्स और नेट इनकम, तो बताओ टैक्स की वैल्यू कितनी है? 1। नेट इनकम कितनी है? 6। तो टोटल इनकम कितनी है? 7। तो बताओ टैक्स 1 रुपए पर 7 पर लगेगा, तो 1/7 आते हैं, बच्चों को तो याद ही होगा। जब 1/7 आता है तो उत्तर में क्या आता है भाई? 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। यानी सवाल का राइट आंसर होगा 14 सही 2/7% होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों आज हम इन दो टाइपों की बात करने के लिए आए थे कि एक तो हमने आज जो चर्चा की वो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर की, खूब सारी चर्चा की। उसके बाद भी मैंने टैक्स, इनकम टैक्स और नेट इनकम के ऊपर भी सवाल लेके आया। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए कि अगर कोई कंपनी है उसके सेल्समैन की इनकम वगैरह की बात करेंगे, और उसके अलावा हम जो बात करेंगे वो अब इलेक्शन वाले सवालों की बात करेंगे। ठीक है ना, उत्तीर्णांक और पूर्णांक के जो सवाल हैं उनकी बात हम करेंगे, यानी
एग्जाम वाले क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।